जो भी हुआ था सही नहीं हुआ था। बच्ची चली जाना सब। आपके स्कूल से मैम पेपर सर के घर चले जाते हैं, गोविंद बियानी के घर चले जाते हैं पेपर आपके स्कूल से। वो तकलीफ जो उनको है, एक तकलीफ मेरे को भी है सर। आपके ट्रस्टियों को तकलीफ है क्योंकि आपके ट्रस्टियों के कारण हर्षिता आज इस दुनिया में नहीं है। सीबीएसई बोर्ड का धज्जियां उड़ा कर रखे हुए स्कूल में गोविंद बियानी के बनाए गए रूल के हिसाब से दुहाई देते हैं सीबीएसई बोर्ड का, दुहाई देते हैं सीबीएसई नियमों का। कौन सा नियम आपके यहाँ पालन हो रहा है? हम आपको सबूत दें कि पेपर बाहर गया था, हर्षिता के पेपर पर गोविंद बियानी जी के सिग्नेचर हैं, हर्षिता के पेपर पर गोविंद बियानी जी के राइटिंग है। हम दे सबूत। शिक्षिका थी, इस स्कूल की थी, बच्चों का एग्जाम के लिए आप जाते थे, एग्जाम लेने जाते थे, पेपर आप चेक करते थे कि गोविंद बियानी जी उस समय चेक करते थे सर। पेंसिल से। अगर उससे भी दिल नहीं भरता है तो जो आपके स्कूल के सामने है ना, क्या नाम है उनका, जो उद्योगपति हैं, उनके भाई को बुलाया जाता है आपके स्कूल में और कहा जाता है कि आप पेपर चेक कीजिए। वो कौन है आप लोगों का स्कूल के बाहर जो है व्यक्ति, वो स्कूल का क्या लगता है? तो देखिए, शिक्षा के मंदिर में जो भी चीज़ है, कुछ अगर गलत हुआ है, नहीं गलत हुआ है, मैं अपनी टिप्पणी नहीं समझूंगी। उन पर एक आरोप लगता है कि गोविंद बियानी जी जो हैं, एक ड्राइवर ने एक छोटी सी बच्ची के साथ यौन शोषण किया था। और अगर आप उनसे मिलेंगे तो एक एल्डरली फीलिंग आती है सर। वो एक हम लोग के सभी के गार्जियन हैं सर। कौन सी वाली फीलिंग आती है सर? इन द सर, ये गार्जियन एक दादाजी के स्वरूप हैं सर। गौरी शंकर अग्रवाल जी जो हैं, उन्हें ब्लू फिल्म देखने का शौक है। स्कूल के बाहर का रास्ता दिखाना था, उन्हें फर्स्ट और सेकंड और थर्ड डिवीजन से आपके स्कूल में पास किया गया है। इसका सबूत है हमारे पास। ये 2 प्रोग्राम हमारे निकल जाए, मैं 27 तक जो भी हूँ मैं बात कर। 7 साल ऑलरेडी निकल चुके हैं हर्षिता के मामले में। 7 साल में कई बार सरस्वती पूजा आ गए, कई बार दुर्गा पूजा आ गए, कई बार 26 जनवरी 15 अगस्त आके चले गए। आपके स्कूल से देशवा न्यूज को डराने के लिए, धमकाने के लिए, सच्चाई न दिखाए इसको लेकर 1 करोड़ का मानहानि का दावा किया गया है। बचाव करने का ना तरीका आपका बड़ा गजब का है। स्कूल को भी, गोविंद बियानी को भी, और वैसे दागी लोगों को भी जो ब्लू फिल्म देखते हैं आपके स्कूल में रहकर। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। हर्षिता एक होनहार छात्रा थी, लेकिन उसे स्कूल में टॉर्चर किया गया, जिसके वजह से वो डिप्रेशन में चली जाती है। और आज हम उसी स्कूल में हैं, हमारे साथ उसी स्कूल की प्रिंसिपल मैडम जुड़े हुए हैं। कई सवाल होंगे, सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं क्योंकि हर्षिता के मामले में जिस तरीके से स्कूल का रोल रहा वो सबसे अहम था। जिस तरीके से हर्षिता को इस स्कूल के टीचरों ने कहा कि तुम धरती के बोझ हो, 9,000 रुपये ला कर दो, ये तमाम सवाल है। और इन तमाम सवालों का आज जवाब जो है हम लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो सीधा हम इस स्कूल के प्रिंसिपल मैडम से जुड़ते हैं। मैम, स्वागत है आप। नमस्कार सर। नमस्कार। हर्षिता के परिवार वालों से कभी मिलने की कोशिश की है आप लोगों ने? सर, हमारे पास उनके पेरेंट्स आए थे, हमसे मुलाकात हुई है और हमने भी उनको बिल्कुल, देखिए, आज उनकी बेटी हो चाहे हमारी बेटी हो, किसी की बेटी का जाना बड़े ही दुख में होता है सर। तो वो तकलीफ़ जो उनको है, एक तकलीफ़ मेरे को भी है सर। तकलीफ़ है, लेकिन आपके ट्रस्टियों को तकलीफ़ है क्योंकि आपके ट्रस्टियों के कारण हर्षिता आज इस दुनिया में नहीं है। हमारे पास कई सबूत है आपके यहाँ के स्कूल के, जो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहे हैं। 5 आपके स्कूल के कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहे हैं। कोई एक्शन लिया आपने अब तक? सर, मैं एक प्रिंसिपल हूँ सर। ट्रस्ट मेंबर्स तक हमारा कोई अधिकार नहीं है वहाँ के जाने का सर। रही बात हर्षिता केस में, मैं प्रिंसिपल 2021 में डिप्यूट हुई हूँ। 2019 में 2019 में मैं एक नॉर्मल शिक्षक थी, शिक्षिका थी, जो मैं क्लास 5 तक को देखती थी। तो सर, पूरा डिटेल्स में उसके बारे में मेरे को खबर नहीं है सर। और रही बात ऑडियो वायरल का बात, सब मेरे नॉलेज में नहीं है सर। चलिए ठीक है, आप उस समय प्रिंसिपल नहीं थे, टीचर थे। आपके स्कूल में क्या कुछ घटना घट रहा है ये तो सुने होंगे ना? वो बिल्कुल, जो सबने सुना वो मैंने भी सुना। क्या सुना? सर, सुना यही था कि हमारे स्कूल की एक बच्ची का देहांत हो गया है सर। और जो बाकी लोग, हो गया या सुसाइड कर लिया? अब सर मैं उसको टिप्पणी कुछ नहीं कर सकती हूँ सर, क्योंकि मैं उस समय, जब तक मैं उस केस में या उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं उसको पूरी डिटेल्स कैसे दे दूँ सर। क्योंकि देखिए, आज मैं उस जगह अगर होती या कोई इंचार्ज में होती, तब मैं अपनी कुछ टिप्पणी रख पाती सर। तो फिलहाल तो मैं यही बोलूँगी, जो भी हुआ था सही नहीं हुआ था। बच्ची चली जाना सबसे बड़ा दुख वही है सर। आपके स्कूल में तोड़फोड़ हुआ था? हाँ जी सर, वो चीज़ मेरे को याद है, तोड़फोड़ हुआ था सर।
सर मैं नहीं थी उस समय सर, वो जिसका सबने जब जैसे बोला, जब नेक्स्ट डे हम लोग आए तो देखा तोड़फोड़ हुआ है, तो सर तभी हम लोग को पता चला तोड़फोड़ हुआ है सर। मैम आपके यहाँ एग्ज़ाम का जो पेपर होता है बच्चियों का, छात्रों का, कितने बार चेक इन होता है? सर जब से मैं कार्यकाल में आई हूँ सर, एक ही बार कॉपी चेक होती है सर, मैं जब से कार्यकाल में आई हूँ सर। आपके स्कूल से मैम पेपर सर के घर चले जाते हैं, गोविंद बियानी के घर चले जाते हैं पेपर आपके स्कूल से? सर 2019 में मैं नहीं थी, कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम भी नहीं थी सर, तो एक्चुअली में क्या हुआ सर मेरे को खबर नहीं है, लेकिन 2021 से सर ऐसा कोई काम नहीं हुआ है सर, किसी के घर पे कॉपी नहीं गई है सर। मतलब मानते हैं ना कि पहले जाता था? सर नहीं पता मेरे को, लेकिन मेरे कार्यकाल में कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम एक ऑटोनॉमस बॉडी है सर, उसके अंदर जो है प्रिंसिपल भी इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, लेकिन 2021 से ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है सर। ये रूल कौन बनाया मैम? आप लोग जिस तरीके से सीबीएसई बोर्ड का धज्जियां उड़ा कर रखे हुए हैं स्कूल में, गोविंद बियानी के बनाए गए रूल के हिसाब से, जो गोविंद बियानी रूल बनाए हैं उस रूल को लेकर आप लोग चल रहे हैं और दुहाई देते हैं सीबीएसई बोर्ड का, दुहाई देते हैं सीबीएसई नियमों का। कौन सा नियम आपके यहाँ पालन हो रहा है? सर फिलहाल तो हम लोग कोशिश करके प्रयास यही रहता है कौन सा नियम पालन सीबीएसई को फॉलो करें। कर रहे हैं? सर प्रयास पूरा कर है रहे सर, हैं हाँ जी सर कर भी रहे कितने हैं नियम पालन कर रहे हैं? सर, कर रहे हैं ऑलमोस्ट सारे नियम हम लोग पालन कर रहे हैं सर। सारे नियम? हाँ जी ऑलमोस्ट सारे कर रहे हैं सर। पेपर बाहर नहीं जा रहा है बच्चों सर का? नहीं जा रहे हैं सर, हम आपको सबूत सर दें? मेरे कार्यकाल में नहीं हम जा आपको रहा है। सबूत दें? हम आपको सबूत दें कि पेपर बाहर गया था, हर्षिता के पेपर पर गोविंद बियानी जी के सिग्नेचर है, हर्षिता के पेपर पर गोविंद बियानी जी के राइटिंग है, हम दे सबूत? सर इसमें मैं बोलना चाहूँगी, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं 2021 से प्रिंसिपल हूँ सर, और मेरे कार्यकाल का बात कर रही हूँ। उसके पहले का सर एक नॉर्मल शिक्षिका को कैसे पता होगा क्या चीज़ हो रहा है? ना मैं कंट्रोलर ऑफ एग्जाम थी, ना मैं वाइस प्रिंसिपल थी, ना मैं प्रिंसिपल शिक्षिका थी? हाँ जी सर। शिक्षिका थी? हाँ जी सर। इस स्कूल की थी? हाँ जी सर। बच्चों का एग्जाम के लिए आप जाते सर, थे? हाँ। एग्जाम लेने जाते थे? हाँ जी सर। पेपर आप चेक करते हाँ थे जी। कि गोविंद बियानी जी नहीं उस समय सर, चेक नहीं। करते थे? सर पेपर मैंने ही चेक किया है सर। कितने बार चेक किया? सर मैं मैथ्स टीचर थी, मैंने 10th का अपने आप ही चेक किया है सर। मैम आपके स्कूल में गोविंद बियानी जी 3 बार पेपर चेक करते हैं, ब्लू पेन, रेड पेन, पेंसिल से। अगर उससे भी दिल नहीं भरता है तो जो आपके स्कूल के सामने है ना, क्या नाम है उनका, जो उद्योगपति हैं, उनके भाई को बुलाया जाता है आपके स्कूल में और कहा जाता है कि आप पेपर चेक कीजिए। वो कौन है आप लोगों का स्कूल के बाहर जो है व्यक्ति, वो स्कूल का क्या लगता है? सर मेरे नॉलेज में नहीं है सर, आप किस व्यक्ति का बात कर रहे हैं। और सर मेरे जहाँ तक नॉलेज में जो मेरी कॉपीज़ हैं, जहाँ मैंने जो चेक किए वो कॉपी मैंने ही चेक की है सर, 10th में हो चाहे 9th में हो सर। मैं उस समय 9th 10th में पढ़ाती थी सर, और उसमें कॉपीज़ हम लोग ही मिल करके चेक कर, टीचर्स ही करते थे सर। हर्षिता को तो जानते होंगे आप? हर्षिता उस समय क्लास 12th में थी सर, शायद 11th में थी सर। हाँ जी सर। लेकिन पढ़ के तो आपके थ्रू गई होगी सर ना? वो दूसरे स्कूल से आई थी सर, 10th तक शायद मेरे स्कूल में नहीं पढ़ी है सर, शायद। कैसी थी? सर हमको मेरा भेंट नहीं हुआ उस बच्ची से, क्योंकि 10th तक ही हमारे स्कूल में, शायद उसने एडमिशन 11 से लिया है, जो मेरे को पूरी जानकारी नहीं है सर। 10th में वो बच्ची हमारे पास नहीं थी शायद सर। अब जो एक प्रिंसिपल होने के नाते इस कुर्सी का एक गरिमा होता है। बिल्कुल होता है। अब जो आपके स्कूल के जो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहे हैं 5-5, कुछ एक्शन लेंगे कि अभी भी सीबीएसई का दुहाई देंगे? नहीं सर, बिल्कुल जो चीज़ ऐसा हुआ है तो मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगी, अपने से ऊपर लोगों को इन्फॉर्मेशन पास ओवर करूं, ताकि जो भी चीज़ है, देखिए स्कूल का बदनामी होना तो हम लोग की बदनामी होना। यहाँ पे ये विद्या का मंदिर है सर, यहाँ पे 3000 बच्चे के आसपास बच्चे पढ़ते हैं, सभी के अभिभावक जुड़े हुए हैं। तो देखिए शिक्षा के मंदिर में जो भी चीज़ है, कुछ अगर गलत हुआ है, नहीं गलत हुआ है, मैं अपनी टिप्पणी नहीं समझूंगी। मैं एक नॉर्मल प्रिंसिपल हूँ, मैं भी जॉब करती हूँ। रही बात डिसीजन लेना या नहीं लेना या कुछ बोलना, मैं आप लोग का जो भी मैसेज है मैं अपने मैनेजमेंट तक पहुँचा दूँगी सर। गोविंद बियानी जी इस स्कूल में आने से पहले इस स्कूल के कर्ता धर्ता रह चुके हैं, उसके बाद चले जाते हैं। उन पर एक आरोप लगता है कि गोविंद बियानी जी जो हैं, एक ड्राइवर ने एक छोटी सी बच्ची के साथ यौन शोषण किया था। उस समय शायद आप नहीं रहे होंगे, आप भी, मुझे पता है आपका जवाब पता है, मुझे आपका जवाब पता है। उसके बाद उस ड्राइवर को ये अपने संरक्षण में ले लेते हैं बचाव के लिए, ताकि उस ड्राइवर को जेल जाना ना पड़े और उस बच्ची को तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसे ऐसे लोगों को आप ट्रस्टी में रखे हैं, ऐसे ऐसे लोग जो हैं यहाँ के बच्चों का भविष्य तय कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम सीबीएसई के नियमों का पालन कर रहे हैं। सर
प्रिंसिपल का रोल ट्रस्ट मेंबर्स को डिप्यूट करना नहीं होता है सर। लिख के आपको ये अधिकार तो है ना कि अगर आपके स्कूल में गलत हो रहा है, सीबीएसई नियमों का पालन नहीं हो रहा है, तो आप ट्रस्टियों को इसकी जानकारी देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल देंगे सर, आपका कहना एकदम जायज़ है। और मैं जो भी बात है आप लोग की, मैं सारी चीज़ें मेंबर्स को, अपने ट्रस्ट मेंबर्स को इन्फॉर्मेशन पास ओवर कर दूंगी सर। कब तक? सर बिल्कुल, आज ही कर दूंगी सर, आज कल में कर दूंगी सर, बिल्कुल। लिखित या मौखिक? सब देखिए, लिखित तो मैं, वो बड़े हैं हमसे, ट्रस्ट मेंबर्स हैं, मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगी उनको कन्विंस करने का। मौखिक ही मैं बात करूंगी सर। ये तो वही हुआ ना मैम कि घुमा फिरा के आपने खिचड़ी बना दिया। सर मैं खिचड़ी बनाने का बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक प्रोटोकॉल को फॉलो करने की बात कर रही हूँ सर। सबसे पहले हम लोग मौखिक की बात करना पसंद करेंगे सर। जब चीज़ें नहीं होती तब हम लोग को रिटर्न में जाना चाहिए। तो सर आप लोग की जो भी मैसेज है मैं ये कंफर्म करती हूँ, मैं कन्वे कर दूंगी आप लोग का मैसेज। गौरी शंकर अग्रवाल, डायरेक्टर इस स्कूल के, प्रेसिडेंट कैसे हैं? सर बहुत ही अच्छे हैं सर, और मतलब कैसे हैं, चरित्र के कैसे हैं? सर बहुत अच्छे, बहुत बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं सर, और अगर आप उनसे मिलेंगे तो एक एल्डरली फीलिंग आती है सर। वो एक हम लोग के सभी के गार्जियन हैं सर। कौन सी वाली फीलिंग आती है सर? सर ये गार्जियन एक दादाजी के स्वरूप हैं सर। देखिए इसको आप लोग को तोड़ मरोड़ के अगर कुछ और पेश करना चाहें सर, वो तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम नहीं कर रहे हैं 2019 में जो आपका स्कूल के डायरेक्टर रह चुके हैं, जो आपके स्कूल के ट्रस्टी हैं, उन लोगों ने लिखित दिया है कि आपका स्कूल गर्क में जा रहा है, आपके स्कूल की छवि बहुत खराब हो रही है। आपका डायरेक्टर लोगों का लिखा हुआ है, क्योंकि गौरी शंकर अग्रवाल जी जो हैं उन्हें ब्लू फिल्म देखने का शौक है, और आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा वाली फीलिंग आती है, दादाजी वाला फीलिंग आती है उनसे। सर देखिए आप बात को चेंज कर रहे हैं। 2019 में रही बात, वो मेरे को नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी वो हम लोग के गार्जियन हैं सर, और ही इज़ एन एल्डरली मैन एंड रिगार्ड्स है, रिस्पेक्ट है उनके लिए, वही मैं बोलना चाहूँगी। और ही इज़ अ रिस्पेक्टेबल पर्सन, और आप किसी भी शिक्षक से हमारे यहाँ पे पता कर सकते हैं सर, ही इज़ अ रिस्पेक्टेबल मैन हम लोग के नॉलेज में सर। 2019 में क्या हुआ उसका इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास, किसी भी शिक्षक के पास नहीं होगा सर, क्योंकि और रही बात अभी का, वो प्रेसिडेंट हैं, जैसे हमारे पहले के प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, वह वही इज्जत उनको भी देते थे सर हम लोग, और आज वो जो कुर्सी पे बैठेगा सर एज अ प्रेसिडेंट, वही रिगार्ड्स, वही रिस्पेक्ट सबके लिए होगा सर। जिस हिसाब से अभी आपने गौरी शंकर अग्रवाल जी का बचाव किया, जिस लैंग्वेज में किया, उसी लैंग्वेज में मैम आप अपनी बातों को रखेंगे, तमाम सबूतों के साथ रखेंगे? बिल्कुल सर, मैं आपको इसका आश्वासन दे सकती हूँ कि सर जो आप लोग ने बोला है, जो भी चीज़ मैसेज कन्वे की है, वो सारी बातें मैं ट्रस्ट मेंबर्स इनफैक्ट अपने प्रेसिडेंट डायरेक्टर तक पहुँचा दूंगी सर, विद दैट रिस्पेक्ट, विद दैट रिगार्ड सर। क्या लग रहा है कि कुछ एक्शन होगा इस पे? क्योंकि वो तो पहले से मिली भगत है, वहाँ तो आपका नियमन चलेगा ही नहीं ना, वहाँ तो आपका बात चलेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे गोविंद बियानी जी बैठे हैं, पहले से वो ऐसे कई काम कर चुके हैं। 9-9 हज़ार रुपया लिया जाता है आपके स्कूल में, जो फेल बच्चे हैं उन्हें पास किया जाता है। 10 बच्चे जो फेल हो चुके थे, जिनकी मार्क्स इतनी कम थी कि उन्हें स्कूल के बाहर का रास्ता दिखाना था, उन्हें फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड डिवीजन से आपके स्कूल में पास किया गया है। इसका सबूत है हमारे पास। सर मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ कि 2019 का मेरे पास इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है सर। रही बात अब की, जो भी आप लोग के ग्रीवेंसेस हैं, जो आप हमसे बोल रहे हैं या आप हमको बता रहे हैं, ये सारा मैटर मैं मैनेजमेंट से अपने डिस्कस करूँगी, और मैं आपको इतना आश्वासन दे सकती हूँ कि जो भी निर्णय होगा, मैं एक नॉर्मल प्रिंसिपल हूँ सर, ट्रस्ट मेंबर्स का निर्णय मेरे हाथ में नहीं है सर, बट आप लोग का सारा मैसेज मैं मैनेजमेंट को कन्वे कर दूँगी। ठीक है, आपके हाथ में ट्रस्ट मेंबर का नियम नहीं है, सीबीएसई बोर्ड का नियम आपके स्कूल में ठीक से लागू हो, ये आपके हाथ में है? बिल्कुल सर, बिल्कुल आप एकदम सही कह रहे हैं, और मैं कह रही हूँ कि मैं मौखिक सारी बातें उनको कन्वे कर दूंगी। मैम मौखिक कुछ नहीं होता है स्कूल में, मौखिक कुछ नहीं होता है, नियमों के हिसाब से मौखिक कुछ नहीं होता है। आप मेल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, लिखित दीजिए। सीबीएसई का नियम है ना ये, कि अगर आपके स्कूल में कुछ गलत हो रहा है तो आप उसे लिखित जानकारी देंगे, ना कि मौखिक। लिखित कब देंगे? मेरे को थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपसे सिर्फ समय मांग रही हूँ सर, चंद घंटों का समय, कुछ दिन का समय।
थोड़ा सा मेरा सरस्वती पूजा निकल जाए, 26 जनवरी निकल जाए सर। देखिए बैक टू बैक प्रोग्राम्स हैं। आज हमारा सरस्वती पूजा का विसर्जन है सर, परसों 26 जनवरी है सर। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि ये 2 प्रोग्राम हमारे निकल जाएं। मैं 27 तक जो भी हूँ मैं बात कर दूँ। 7 साल ऑलरेडी निकल चुके हैं हर्षिता के मामले में। 7 साल में कई बार सरस्वती पूजा आ गए, कई बार दुर्गा पूजा आ गए, कई बार 26 जनवरी 15 अगस्त आके चले गए, लेकिन हर्षिता के परिवार वाले आज भी इंतजार कर रहे हैं हर्षिता को न्याय के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं आपकी इस चीज़ को अग्री करती हूँ, लेकिन सर इन बीच दौरान कुछ भी ऐसी चीज़ें आउट नहीं हुई थी सर। अब जो आपका मामला है, जो भी चीज़ है सर, मैं आपसे कुछ दिन ही मांग रही हूँ। आज आप लोगों ने मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन पास ओवर की है और मैं ये ऑफिशियली सारी मैसेजेस, सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने ट्रस्ट मेंबर्स को फॉरवर्ड कर दूंगी सर। आपके स्कूल से देशवा न्यूज को डराने के लिए, धमकाने के लिए, सच्चाई न दिखाए इसको लेकर 1 करोड़ का मानहानि का दावा किया गया है। इसका जानकारी है आपको? मेरे पास एकदम भी नॉलेज नहीं है सर, नो नॉलेज एट ऑल सर। आप प्रिंसिपल हैं मैम, आपको जानकारी नहीं है? बिना जानकारी के आप लोग, आपका स्कूल कोर्ट चले जा रहा है, किसी को भी नोटिस भेज दे रहा है। सर इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी, मेरे नॉलेज में फ़िलहाल ये बात नहीं है सर, मैं बस इतना बोलूँगी सर। बिना सिग्नेचर का ही पास हो जा रहा है क्या मैम यहाँ पे नियम? आपके पास कोई कागज नहीं आ रहा है साइन करने के लिए? सर कागज़ तो जो सीबीएसई बोर्ड को जाते हैं वो साइन होते हैं सर। जो स्कूल से रिलेटेड है सीबीएसई बोर्ड में जाएंगे या इंटरनल जो मैटर्स होते हैं उसमें ऑथराइज सिग्नेचर प्रिंसिपल का। तो ये तो इंटरनल ही है ना मैम। आपका स्कूल जहाँ के आप प्रिंसिपल हैं, जिस कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं, अगर वो किसी पे मानहानि का दावा करे और आप प्रिंसिपल होकर कहें कि हमें पता ही नहीं है कि हमारा स्कूल किसी पे मानहानि का दावा कर दिया है, तो ये तो हंसी वाली बात है ना। सर ये कोई हंसी वाली बात नहीं है सर, वो ट्रस्ट मेंबर्स ने किया या किसने किया मेरे नॉलेज में नहीं है सर। और जो भी है ये अब उनका मैटर है सर। एज अ प्रिंसिपल मेरे पास ये ऑथराइज नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए सर। सॉरी सर। मतलब क्या नहीं होना चाहिए सर? ऑथराइज्ड इन द सेंस कि अब कोर्ट लेवल हो चाहे कोई भी लेवल हो, चाहे मानहानि का बात कह रहे हैं सर, ये स्कूल एज अ प्रिंसिपल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि हम कुछ ऐसा एक्शन लें। और देखिए इसको बात को मेरे को पूरा तह तक जाने दीजिए, तभी मैं अपना कुछ बयान रख पाऊंगी इसमें सर। मैम ये तो हद हो गया। आपके स्कूल में बच्चों को पास किया जाता है, आपके स्कूल में बाहर चले जाते हैं, गोविंद बियानी के घर पे पेपर चले जाते हैं, आपके स्कूल में 3 बार पेपर जांच हो जाता है, किसी का भी बाहर से पेपर जांच करने के लिए बुला लिया जाता है, आपके स्कूल की बच्ची सुसाइड कर लेती है, आपके स्कूल में बच्चियों से 9,000 रुपया मांगा जाता है, आपके स्कूल में बच्चियों के साथ गलत व्यवहार होता है। आप कह रहे हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है। आपका स्कूल किसी को मानहानि का नोटिस भेज देता है और आप कह रहे हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है। सर मैं आपको बार बार यही बोलना चाहूँगी कि 2021 से ऐसा कोई केस अभी तक नहीं हुआ होगा सर, और मेरे नॉलेज में भी नहीं है सर। ठीक है 2021 से ऐसा कोई केस नहीं हुआ, नोटिस तो अभी भेजा गया। तो वही मैं कह रही हूँ सर, इसका मैं अभी कुछ नहीं बोल पाऊँगी सर। मेरे को एक बार मैनेजमेंट से बात करने दीजिए सर, मैं आपको यही बोलूँगी सर। कितने दिन का समय चाहिए मैं मैम? आपको बोल रही हूँ। कितने दिनों सर, का? रिपब्लिक डे हो जाने दीजिए, गणतंत्र दिवस हो जाने दीजिए, फिर मैं मैसेज खुद ही अपने आप आज ही कन्वे कर दूंगी। आज एक डेट कंफर्म कर दीजिए आप, हम उस डेट पे आपको कॉल बैक करेंगे। मैं आपका नंबर ले लेती हूँ और मैं अपनी तरफ से आपको कॉल करके बुलाऊंगी सर, मैं ये बोल रही हूँ। आप डेट कंफर्म नहीं करेंगे? डेट मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकती हूँ सर, क्योंकि मैं आपको 26 जनवरी हम मान गए। 26 जनवरी तक आपका स्कूल बहुत बिजी है। 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी, 30 जनवरी, 31 जनवरी, कौन सा जनवरी चाहिए मैं आपको? आपको खुद फ़ोन करके बुला लूँगी। मेरे को समय दीजिए और ये लेट नहीं होगा, जितना जल्दी होगा एज सून एज पॉसिबल आई कन्फर्म दैट आई विल गिव यू अ कॉल एंड विल कॉल यू सर। मैम बचाव करने का ना तरीका आपका बड़ा गजब का है। स्कूल को भी, गोविंद बियानी को भी और वैसे दागी लोगों को भी जो ब्लू फिल्म देखते हैं आपके स्कूल में रहकर, बचाव करने का तरीका ना बड़ा गजब है आपका, और बातों का टालने का भी। हम आपसे एक डेट पूछ रहे हैं मैम, एक डेट पूछ रहे हैं। आप 26 जनवरी बोले, हम 26 जनवरी के बाद का डेट पूछ रहे हैं। बोल रही हूँ मैं 27 जनवरी को आपको कॉल कर दूंगी और डेट खुद आपको कंफर्म कर दूंगी। मैं आपको यही बोल रही हूँ सर, मैं डिलेमा कुछ नहीं कर रही हूँ सर, मैं आपको सिर्फ ये बोल रही हूँ कि मैं 27 जनवरी को आपको खुद कॉल करूँगी और डेट कंफर्म कर दूंगी सर। थोड़ा सा आप 27 जनवरी को हमें फ़ोन करेंगे, बोलेंगे कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई आप इस डेट को आइएगा। इतना तो आप मेरी बातों से समझ ही जाइए कि मैं डिले नहीं करने वाली हूँ सर। जो चीज़ होगा एकदम आपको सही डेट जो भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी।
उम्मीद रखते हैं मैम, हम लोग आपसे उम्मीद रखते हैं कि जो आप करेंगे लिखित करेंगे, मौखिक कुछ नहीं चाहिए हमें, जो चाहिए लिखित चाहिए। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात को रखती हूँ सर। और ऐसा नहीं कि हम लोग भी बच्चे के साथ नहीं है सर, स्कूल भी बच्चों के साथ, बच्चे के साथ ही है सर। ये स्कूल जो है बच्चों के लिए ही है सर, और विद्या का मंदिर है सर। आज जैसे आपके बच्चे, हमारे बच्चे सब इसी स्कूल में पढ़ते हैं सर। तो रही बात, बच्चे के साथ ना इंसाफ नहीं होना चाहिए सर। और जो आप लोग का जो भी बात है, मैं मैनेजमेंट तक बिल्कुल कंफर्म कर दूंगी सर। बस उम्मीद यही है कि थोड़ा सा समय आप हमको देंगे ताकि मैं अपनी बात मैनेजमेंट तक पहुंचा सकूं सर। चलिए, समय मांगा जा रहा है, 7 सालों का समय बीतने के बाद भी समय मांगा जा रहा है। कुछ समय हम भी देते हैं, देखते हैं कि प्रिंसिपल मैडम क्या कुछ कदम उठाते हैं। लेकिन स्कूल में कहा गया है कि ये मंदिर है, स्कूल में बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। हर्षिता भी पढ़ने आई थी, भविष्य तय करने आई थी, लेकिन हर्षिता को इस स्कूल में धुतकारा जाता है, हर्षिता को इस स्कूल में टॉर्चर किया जाता है, इसी स्कूल के टीचर के द्वारा टॉर्चर किया जाता है, जिसके बाद हर्षिता मौत को गले लगाती है। आज भी हर्षिता के परिवार जो है वो इंतजार कर रहे हैं। जीएम कार्यालय से लेके हाई कोर्ट तक हम जाएंगे, इस मुद्दे को उठाएंगे। देशवा न्यूज न डरा है न डरेगा। 1 करोड़ का लीगल नोटिस हमें भेजा गया है, लेकिन प्रिंसिपल मैडम को इसका कुछ पता ही नहीं है। स्कूल में क्या कुछ हो रहा है ये भी पता नहीं है। सीबीएसई बोर्ड की नियमों की दुहाई दी जा रही है प्रिंसिपल मैडम के द्वारा, लेकिन उसी बोर्ड के नियमों की धज्जी उड़ाई जा रही है इस स्कूल के अंदर गोविंद बियानी के द्वारा। और प्रिंसिपल मैडम कह रहे हैं कि ट्रस्टी का हिस्सा है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम मौखिक बात करेंगे, लिखित नहीं करेंगे। लेकिन हमने साफ तौर पे कहा है कि मौखिक तो सीबीएसई बोर्ड में भी नहीं है, वहाँ भी है कि अगर आपके स्कूल में कुछ गलत हो रहा है तो आपको लिखित जानकारी देना है, ना कि मौखिक जानकारी देना है। मौखिक जानकारी अगर गोविंद बियानी पलट गए तो ये क्या करेंगे? ये कैसे साबित करेंगे कि ये तमाम मुद्दों को इन्होंने गोविंद बियानी को, ट्रस्टी को बताया था? उस समय तो खुद ये भी फंस जाएंगे। लेकिन देखने वाली बात होगा, समय मांगा गया है, हम समय देते हैं। फ़ोन करके हमें 27 जनवरी को समय दिया जाएगा, टाइम बताया जाएगा कि हमें दोबारा कब आना है। इंतजार है, बने रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। हर्षिता के संघर्ष में हम लगातार शामिल हैं। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।